Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी कि किस तरीके से जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, जो आपके मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। देन उसके बाद इरिगेशन किस तरीके से किया जाता है। तो इरिगेशन में हमने कई सारी बातें हमने करी कि इरिगेशन के सबसे पहले सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको वाटर अवेलेबल होता है, किसके लिए, अपनी क्रॉप्स के लिए, फील्ड्स के लिए, है ना। दूसरी बात कि ये जो चीज़ें हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, वो कितने उपयोगी है हमारे लिए और किस तरीके के सोर्स ऑफ इरिगेशन हमें अपनाने चाहिए। तो उसमें हमने दो बातें करी। एक तो हमने बात करी आपके ट्रेडिशनल जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं, जो आपके कई सालों से चले आ रहे हैं, पुराने टाइम में होते थे, है ना। और एक मॉडर्न मेथड होते हैं, जिनमें से कि ड्रिप सिस्टम मॉडर्न में हमने पढ़ा कि ड्रिप सिस्टम एक बहुत ही कारगर सिस्टम है आपके किसके लिए, फील्ड के इरिगेशन के लिए, क्योंकि वो एकदम क्रॉप्स में की जो रूट होती है वहां पे जाके पानी देता है। उससे एक तो पानी की वेस्टेज भी कम होती है और काफी सारी चीजें मेंटेन होके चलती है। तो इतनी बातें आज हमने की थी। आज हम बात करेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। आपको बताया था कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के बीच में क्या हो जाता है, अपना आप ही डेवलप हो जाते हैं, है ना। और जब वो डेवलप होते हैं तो वो जो मेन क्रॉप्स होती है हमारे लिए, उनको क्या देते हैं, उनको कंपटीशन देते हैं। किस किस के लिए? क्योंकि उनको एयर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो मेन क्रॉप को चीजें नहीं मिल पाती, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो हमें उनको हटाना होता है वहां से, ताकि आपकी जो मेन क्रॉप्स है वो इजिली ग्रो कर पाए, है ना। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हमें बातें करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। वीड से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगला आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से आपको किस तरीके से बचना है। ये तो वीड्स होती क्या है, मैंने आपको बताया था कि फील्ड में कई अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, उन्हें किसी सीड की जरूरत नहीं होती, नेचुरली ग्रो करते हैं, है ना, आपकी क्रॉप के साथ। तो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वीट कहते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट को क्या कहते हैं हम, वीट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो naturally along with the field. These undesirable plant, these undesirable, these undesirable
plants are called weeds. जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो इन वीड्स का जो रिमूवल होता है ना, उसे वीडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, है ना। वीड्स को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। तो वीडिंग आपकी नेसेसरी है, सिंस वीड क्या करते हैं, आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। क्रॉप प्लांट्स के साथ क्या करेंगे, कॉम्पीट करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, है ना। कॉम्पीट करते हैं, इसलिए हमें वहां से हटाना है। साथ ही साथ वो क्या कर देते हैं, ड्राई अप कर देते हैं और मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, सॉइल के साथ। तो बेस्ट टाइम है फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर, है ना। कि फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले हम वीड्स को क्या, जो आपके जो है ना, दे प्रोड्यूस फ्लावर और सीड्स वो प्रोड्यूस करे, उससे पहले हमें क्या करना होता है, वीड्स को हटा देना चाहिए। तो जो मैनुअल रिमूवल है वीड्स का, उसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स का हम क्या करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। जड़ से उखाड़ देते हैं या हम उसको कट कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड टाइम टू टाइम। या आपने देखा होगा आप घरों में खुरपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, खुरपी वगैरह का। तो सीड ड्रिल एक ऑल्सो हम इसको यूज करते हैं वीड्स को अप्रूट करने के लिए। किसका काम करते हैं, सीड ड्रिल। आपके पास जो सीड ड्रिल्स होती हैं उसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, आपका इस रूट्स को, ये जो वीडीसाइड्स हैं इनको हटाने के लिए हम करते हैं। तो वीड्स आपके और कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, सर्टेन केमिकल के द्वारा कंट्रोल हम वीड्स को कर सकते हैं, जिन्हें हम वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीडीसाइड्स मतलब जो वीड्स को खत्म करने के काम आते हैं उन्हें हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि आपके पास बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में, जहां पे आपका फील्ड है और वहां पे जो वीड्स लगी है वहां पे हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के बाद फिर क्या किया जाता है, स्प्रे करने के बाद ये वीड्स जो है अपना आप ही मर जाती है। दूसरा, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, है ना। ये जो आपके वीडीसाइड्स हैं, वीड्स को मारने के काम आते हैं, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। और वीडीसाइड्स को हम क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट किया जाता है। वीडीसाइड्स को क्या किया जाता है, पहले डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ हमने क्या करा, इसको डाइल्यूट करा, है ना। एक एक्सटेंट तक हमने डाइल्यूट करा जितना हमें क्या है जरूरत है। देन हम क्या करते हैं, उसको फील्ड में स्प्रे करते हैं, है ना। स्प्रेयर की मदद से हम क्या करते हैं, फील्ड में स्प्रे करते हैं। तो कैसा है, आप इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कि फील्ड में किस तरीके से स्प्रे करा जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं स्प्रेइंग वीडीसाइड। हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे एक फार्मर है और उसने क्या है, उसके पीछे जो पीछे है उसमें क्या लगा है आपके पास, वो क्या कर रहा है, इन जो वीड्स लगी हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स लगे हैं उन पे छिड़क रहा है, उन पे छिड़क रहा है ताकि वो क्या हो पाए, वो खत्म हो पाए, है ना। तो इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया, जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको उनको हम कब स्प्रे करते हैं, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वीड्स की, है ना। वीड्स जब ग्रो कर रहे होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम उसी टाइम उसी टाइम हम क्या करते हैं, उन पे दवाइयां छिड़क दे ताकि वो और ज्यादा बड़े ना हो पाए, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो वीडीसाइड्स को स्प्रे करना, ये दवाइयां वगैरह छिड़कना, ये क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स को ना उनकी जो सेहत है उस पर अफेक्ट करता है, उनकी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इन केमिकल का यूज करते हुए हमें क्या करना चाहिए, उन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, उन्हें अपना जो नोज और माउथ है उसे कवर करना चाहिए मास्क वगैरह से, है ना, या किसी क्लोथ के कपड़े से, जब वो क्या कर रहे हो, इनको क्या करते हो, दवाइयाँ छिड़कते हो, ठीक है ना। जब दवाइयाँ छिड़कते हैं तो इनको हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम ये चीजें करते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से चीजें हमारे पास होती है। चलिए, तो वीडीसाइड्स आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। वीडीसाइड्स क्या होता है, वीड्स क्या होती है और किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं। दूसरा जो हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग
ठीक है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या है बच्चों? हार्वेस्टिंग होती क्या है कि जो क्रॉप्स है ना उनको काटना। क्या करना? जब जो फसल है वो पक के तैयार हो जाए उनको काटना क्या कहलाता है बच्चों? हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, the cutting of crops after it is mature, after it is mature, है ना? कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर, क्रॉप्स को काटना जब वो पक के तैयार हो जाए, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप ये नोट कर लो हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा पहाड़ों में या मैदानी इलाकों में हम दरांती वगैरह होती है, दरांती, उसका इस्तेमाल करते हैं जो अपने गेहूं है और जो अनाज है उसको क्या करने के लिए? खेतों में काटने के लिए। ठीक है ना? तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं बच्चों? क्रॉप्स को पुल किया जाता है, पुल आउट किया जाता है, उसको ग्राउंड के एकदम निचले भाग से उसे काटते हैं, है ना? इसमें कम से कम आपका ये क्या लेता है? 3 से 4 महीने लेती है एक सीरियल क्रॉप्स मैच्योर होने में। अगर आपने सपोज अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपने गेहूं बोए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, 4 महीने में पक्के आपके पास फसल तैयार हो जाएगी। और आजकल आप देख रहे हैं इस अप्रैल के मंथ में हम क्या करते हैं? अपने जो गेहूं है उनको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं। तो हार्वेस्ट क्या है हमारी कंट्री में? एक तो मैनुअली भी करते हैं, मैनुअली मैनुअली हाथ से, और मैनुअली किससे किया जाता है बच्चों? सिक्कल। सिक्कल क्या है? दरांती आपके पास, है ना? किससे करते हैं? सिक्कल से। सिक्कल को क्या कहते हैं? दरांती। इससे क्या करते हैं हम? जो वो है हमारे जो गेहूं वगैरह है या जो भी क्रॉप्स है उसको हम इससे काटते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? दरांती बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको मशीन के द्वारा भी किया जाता है। क्या होती है? मशीन के द्वारा भी इसकी कटाई करते हैं। आई बात समझ में? मशीन के द्वारा भी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स होती हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, जो हमने जो जो हमारे पास जो क्रॉप्स थी जब हमने उसको काट दी, अब हमने क्या करना है? उस क्रॉप्स में क्या होता है बच्चों? हार्वेस्टेड क्रॉप्स में आपके जो अनाज है उसके दाने रहते हैं, ग्रेन सीड्स होती हैं, और उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ता है चाफ से। भाई आपने गेहूं देखा, आपने गेहूं की कटाई करी, तो आप देखते हैं गेहूं की कटाई में जो येलो येलो पार्ट है पूरा घास के जैसा, वो उसको क्या कहते हैं बच्चों? चाफ कहते हैं। CHAFF, चाफ। और उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? दाने, गेहूं के दाने, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं। ठीक है ना? गेहूं के दाने होते हैं जिसे क्या कहते हैं बच्चों? सीड्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। क्या करना? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक्चुअल में क्या है? आपके जो सीड्स हैं, सीड्स को किससे अलग करना? चाफ से अलग करना। ठीक है ना? तो थ्रेशिंग क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या कहलाता है बच्चों? द सेपरेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, the process of separation, the process of separation of seeds from chaff is called threshing, is called threshing। ठीक है ना? उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेशिंग बोलते हैं। तो एक्चुअल में थ्रेशिंग क्या है? चाफ को किससे अलग करना? चाफ को, सीड्स को चाफ से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये एक मशीन के द्वारा होता है जिसे हम कंबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये एक मशीन के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। मशीन, मशीन का क्या नाम है? कंबाइन नाम है। आई बात समझ में आपको? मशीन का क्या नाम होता है? कंबाइन नाम होता है। ठीक है? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि थ्रेशिंग क्या कहलाता है।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम चाफ, चाफ से जो अनाज के दाने उन्हें अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि जो थ्रेशिंग होती है वो किसके द्वारा होती है बच्चों, मशीन के द्वारा। आजकल देखते हैं आप अक्सर आपके पहाड़ों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आपके मैदानी इलाके हैं वहां पे क्या होता है, मैदानी इलाकों में हम क्या करते हैं, मशीन के द्वारा, जिसे हम कंबाइन कहते हैं, हम उस अनाज को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके सामने पिक्चर लेके आ रहा हूं, आप देखेंगे पिक्चर से आप समझेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, आपके जो सीड्स है उसको उसको चाफ से अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आप देख पा रहे होंगे अपने फिगर में, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, कंबाइन मशीन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको अलग किया जाता है, कितने सीड्स के दानों को चाफ से, यानी गेहूं को चाफ से अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए, थ्रेशिंग के बाद आपने समझा, आपने मशीन देखी है ना, मशीन कंबाइन है जो आपके हार्वेस्टर के काम भी आती है और साथ ही साथ थ्रेशर के काम भी आती है ना। तो हार्वेस्ट के बाद कभी कभी हार्वेस्ट के बाद क्या होता है बच्चों, समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जब हमने हार्वेस्ट कर दिया तो कुछ आपका क्या हो जाता है, बच जाता है फील्ड में, है ना, जो क्या होता है, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जो क्या करते हैं फार्मर, उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हो सकता है बच्चों, पॉल्यूशन हो सकता है, साथ ही साथ वो आग पकड़ सकती है और क्रॉप्स को भी क्या कर सकती है, आपके फील्ड में डैमेज कर सकती है ना। इतने के बाद आपने देखा कि जो फार्मर्स हैं, है ना, फार्मर्स के बाद पास क्या होता है, छोटी छोटी होल्डिंग्स है लैंड की, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग, है ना। ग्रेन और चाफ को क्या करना बच्चों, अलग करना विनोइंग से, है ना। विनोइंग के द्वारा हम क्या करते हैं, हम आपको दिखा रहा हूं, एक मशीन हमारे पास होती है इस तरीके से, है ना, ये विनोइंग मशीन है, ये क्या है बच्चों, विनोइंग मशीन है। तो फार्मर क्या करते हैं, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं, जिनके पास ज्यादा बड़ी जमीनें नहीं है, वो क्या करते हैं, ग्रेन को कैसे सेपरेट करते हैं, विनोइंग मशीन के द्वारा, है ना, विनोइंग मशीन के द्वारा। आई बात समझ में आपको, किसके द्वारा करते हैं बच्चों, विनोइंग मशीन के द्वारा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या है बच्चों, विनोइंग मशीन है। तो विनोइंग मशीन कौन इस्तेमाल करता है, वो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं जिनके पास क्या है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, लैंड नहीं है क्रॉप्स के लिए, उनके पास छोटी जगह है। और वहां पे जब छोटी जगह में क्या होगा, उनके पास कम क्रॉप्स होंगी, तो कम क्रॉप्स के लिए वो क्या करेंगे, जो आपके कंबाइन मशीन है उसको तो लेके नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगे बच्चों, विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, विनोइंग मशीन है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल की, ठीक है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है हमारे पास, कि जब 3 से 4 महीने हो जाते हैं हार्ड वर्क के बाद, है ना, तो उसके बाद वो दिन आता है जब हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। आपने देखा, आपने जो क्रॉप्स वगैरह हैं उन्हें पहले आपने क्या करा, उनको सो करा, बोइंग करी आपने, है ना। बोइंग करने के बाद हमने क्या क्या तरीके अपनाए थे, ठीक है ना। हमने बेसिकली क्या करे थे, 7 चीजें हमने बात करी, है ना। हमने क्या करी, 7 चीजें करी थी ना, कौन कौन सी 7 चीजें करी थी। सबसे पहले हमने सॉइल को क्या किया था, प्रिपेयर किया था, है ना। सबसे पहले क्या करा, सॉइल को प्रिपेयर किया हमने, ठीक है, ठीक है ना। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल कब आता है बच्चों, हार्वेस्ट फेस्टिवल तब आएगा, उसके उसके लिए हमें हमें कई सारी चीजें हमने अपनाई थी। हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए हमने क्या किया था, कई सारी चीजों का इस्तेमाल किया था, है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद हमने उसमें जो आपके दाने सीड्स थे उसको हमने बोए, है ना। हमने क्या करा, सीड्स बोए, सोइंग करी। फिर हमने क्या करा बच्चों, एडिंग करा, हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हमने डाले। उसके बाद हमने इरिगेशन किया था,
है ना। इरिगेशन हमने टेक्निक अपनाई, इरिगेशन टेक्निक करने के बाद हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई की थी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। आपके जो अनवांटेड प्लांट्स जो आपके आपके जो मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहे थे नेचुरली, उनको हटाने का हमने काम किया। उसके बाद फिर आपने हार्वेस्ट करा, जब आपके पास फसल तैयार हो गई पक के, आपने हार्वेस्ट किया, तो आपने इतनी सारी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद यानी 3 से 4 महीने बाद आपके पास रिजल्ट आया, है ना। 3 से 4 महीने बाद क्या हुआ, आपके पास रिजल्ट आया उस चीज का, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं बच्चों, एक फेस्टिवल के द्वारा मनाया जाता है ना। तो होता क्या है कि फेस्टिवल अलग अलग हमारे जो अलग अलग आपके पास जो हमारी कंट्री है, अलग अलग में अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। कहीं पे आपने पोंगल के नाम से सुना होगा, कहीं में आपने बैसाखी के नाम से सुना है, होली, दिवाली, है ना। ये कई सारे बिहू क्या है, फेस्टिवल है। तो ये जो पीरियड होता है बच्चों हार्वेस्ट का, ये बहुत ही अपने आप में क्या है, एक उत्साहजनक क्या है पीरियड है, और हैप्पीनेस का पार्ट है इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जितने भी आपके जो मनुष्य हैं, मैन और वुमेन, वो क्या करते हैं, इसको बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग लेके आई, है ना। तो ये से हम क्या कहते हैं, बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हाल ही में बैसाखी गया, है ना। तो ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आएगी बात, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता क्या है। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी, किस चीज की, दो बारे में बात करी हमने। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स से कैसे बचाया जाता है, दूसरा हार्वेस्ट कैसे करते हैं, है ना। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर बोना, बोने के बाद आपके जो मैन्योर है, खाद वगैरह डालना, देन उनको इरिगेट करना, पानी पहुंचाना, पानी पहुंचाने के बाद वीड्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। वीड्स को, अपने जो क्रॉप्स है उनको वीड्स, उनको वहां से वीड्स को हटाना। फिर हमने हार्वेस्ट के बारे में बात की। तो हम कई सारी बातें कर चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास अब बचेगा स्टोरेज, कि कैसे ये सब आपके पास अनाज आ गया, आप उसको स्टोर कैसे करते हैं, तो अब अगले भाग में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।